कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि क्यों प्राणी जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। कहते हैं इस पैराग्राफ में जो कल अंत में हुआ कि चित्त में चाव नहीं, हृदय में उल्लास नहीं, मन मगन नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं, कार्य संतुलित नहीं, वार्ता में प्रेम नहीं, संग ठीक नहीं, हर बात में नहीं नहीं, तो हाँ कब कह सकेगा मनुष्य? हाँ कहे तो यहाँ वहाँ आनंद पा सकता है, अन्यथा अन्न ही अन्न था और है, अतिरिक्त कुछ न था और न कुछ है। अन्य अर्थात दूसरा था आनंदी पुरुष, नगण्य था जीवित अवस्था में, किंतु आनंद की ज्योति फैला गया। वह अब भी है और रहेगी अनादिकाल तक। लाभ न उठाया जीवित अवस्था में और अब भी साधारण जन के लिए नगण्य ही है, क्योंकि आनंद पाना तो सौभाग्य की बात है। अभागा प्राणी सुख के लिए ही परेशान है, आनंद तो किसी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। और यही भाव लिया गया था कि हम देखें समझें हमारे हृदय की क्या अवस्था है, हमारे मन की, चित्त की, तन की, हमारे जो कार्य हैं, उन सब में जो जो चीजें होनी चाहिए, जिस रूप में वो गुरुदेव समझा रहे हैं कि चित्त में चाव होना चाहिए, हृदय में उल्लास होना चाहिए, मन मगन होना चाहिए। यदि यह सब बातें आ जाती हैं तो आपकी आधी समस्या वैसे ही हल हो जाती है। हाँ, शरीर का ध्यान रखना है और स्थूल और सूक्ष्म के बीच में बैलेंस बना के संतुलित जीवन जीना है और प्रेम पूर्वक सबसे वार्तालाप करना है। और स्वाभाविक है अपने संग की ओर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह होगा तो हर बात में जो अभाव लगता है, यह भी नहीं वो भी नहीं, तो अभाव दूर हो जाता है। और जब भाव आता है तो अपने आप ही हाँ हाँ यानी स्वीकृति आने लगती है। और जैसे ही हाँ हाँ कहना शुरू होता है, स्वीकृति आने लगती है, तब बड़ी आसानी से उसे आनंद की अनुभूति जहाँ कहीं भी वो होता है, जिस किसी अवस्था में भी वो क्यों न हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, किसी भी जगह हो, वो वहाँ पर ही आनंद पा सकता है। और यदि इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता तो स्वाभाविक है वही खाना पीना रोना धोना सुबह शाम भौतिक जीवन में उलझे रहना, उसके अतिरिक्त पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। दूसरी ओर देखता है एक आनंदी पुरुष है, जिसको हम कह सकते हैं बाबा हैं, गुरुदेव हैं। गुरुदेव बाबा के लिए कह रहे हैं, हम गुरुदेव के लिए कह सकते हैं कि जो था दूसरा किंतु आनंदी था, तो उसके लिए दूसरा कोई नहीं था, नहीं के बराबर। उसके लिए पर कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। वो तो जीवित अवस्था में ही आनंद की ज्योति फैलाने में लग गया और किसी को भी पर नहीं समझा, दूसरा नहीं समझा। किंतु प्राणी ने उस पे ध्यान नहीं दिया, उसके लिए तो वो नगण्य ही रहा। यानी जिसको कहते हैं हम कि न तो कुछ समझ है और न ही कुछ आगे बढ़ने की ललक है।
जो साधारण भाषा में हम लोग कहा करते हैं कि उसकी तो कोई ज्ञान गिनती ही नहीं है, यानी केयरलेसनेस जिसको कहते हैं। ज्ञान गिनती नहीं का मतलब क्या है? बिल्कुल केयरलेस है। और जब वो केयरलेस रहता है, ध्यान नहीं देता है, तो भले ही पूरा जीवन जीवित अवस्था में उसके साथ बिताया हो। बहुत से लोग हैं हम में से जिन्होंने गुरुदेव के साथ काफी समय व्यतीत किया होगा, किंतु कितना लाभ उठाया कोई बात नहीं। आज भी वह आनंद की ज्योति फैला रहा है, और वो एक ऐसी ज्योति है जो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी अनादिकाल तक। यह तो प्राणी पर निर्भर करता है कि अगर जीवित अवस्था में लाभ नहीं उठाया तो फिर अब तो उठा लो। तो अब भी साधारण जन के लिए वो नगण्य है, यानी उसकी कोई ज्ञान गिनती नहीं है कि नाम तो हम ले लेते हैं आनंद घन, आनंद 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 लुटाता रहा, ये भी कह देते हैं। और एक आनंद शब्द को लेकर के जो पहले भी एक आध बार कोट किया गया, हो सकता है लोगों को पसंद ना आया हो। उस वक्त बहुत से ऐसे माँ बहनों के बच्चे हुए हैं जिन्होंने कुछ और नहीं तो बच्चे का नाम आनंद रख दिया। तो वो सिर्फ नाम रखने से ही क्या आनंद आ जाता है? आनंद बोलने से क्या आनंद आ जाता है? यह समझना है। अगर जीवित अवस्था में लाभ नहीं उठा पाए कोई बात नहीं, अब भी यानी अब तो साधारण जन के लिए नगण्य नहीं होना चाहिए ना, उस पर तो ध्यान देना चाहिए। बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, और जो ध्यान दे पाते हैं उस ओर लगते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं यह तो बड़े ही उनके लिए सौभाग्य की बात है। अन्यथा करते आए हैं सत्संग, कब से कर रहे हैं पता नहीं। किसी को 5 वर्ष हो गए, किसी को 50 वर्ष हो गए सत्संग करते करते, और किसी को 5 महीने ही हुए होंगे। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या उस आनंद घन के आनंद से लाभ उठाया, और यदि लाभ उठाया तब जाकर सौभाग्य की बात है ये। अन्यथा क्या है? जो साधारण प्राणी है वो तो अभागा है, भागा फिर रहा है सुख के पीछे, इसलिए अभागा है, उसी के पीछे परेशान है। तो फिर आनंद की बात कहां से समझ पाए? आनंद का रुझान कहां से आए उसके जीवन में? आनंद तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तुलसीदास ने तो कह दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो तो बहुत बार हम भी कहते हैं, उससे बड़ा भाग्य क्या है? संत मिला, और ऐसा संत मिला जो आनंद ही आनंद लुटाता है। बदले में क्या चाहता है? सिर्फ विश्वास। तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। किंतु तुम्हें तो विश्वास के बदले पता नहीं और क्या क्या चाहिए। जिसे आनंद चाहिए वो विश्वास देकर केवल मात्र आनंद पर ही अपना ध्यान फोकस करता है। और ऐसे ही लोग, उनको समझना चाहिए कि बड़े भाग्यशाली हैं कि वो अब सुख दुख से ऊपर उठ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, प्रकृति विकृति नहीं देती, देती है अपना प्यार। प्राणी मात्र के लिए फलती है, फूलती है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है। किंतु कैसा कृतज्ञ प्राणी है कि उसके उपकार को उपकार ही नहीं मानता, और कहता है प्रकृति बाधक है। प्रकृति बाधक नहीं, बाधक है उसका मन और तन।
ऋतु परिवर्तन का लाभ पाकर भी हृदय परिवर्तन नहीं करता। वही पुरानी डफली और वही पुराना राग। दुनिया बुरी, शरीर पाप का भंडार, नारी नरक की खान, कामनी कांचन मनुष्य के पतन का कारण। कैसी नादानी है। नर उत्पन्न होता है नारी से और वही नारी जाति बुरी। नारी नर अर्थात पति को परमेश्वर माने और वही पतन का कारण। कांचन तो मुद्रा है जिसके अभाव में मुख की मुद्रा ही बिगड़ जाती है। ये उपदेश है या धोखा देने का ढंग, भ्रम फैलाने का तरीका। आनंद लो, छोड़ो इन निरर्थक बातों को जिन्हें तुम धर्म समझ बैठे हो। क्या धर्म है, क्या अधर्म है? सबका अपना अपना धर्म है। प्रकृति का भी अपना एक धर्म है और प्रकृति उसी धर्म का पालन करती है। जब कभी कोई प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तभी प्रकृति उसको छोड़ती नहीं है। अन्यथा प्रकृति विकृति नहीं देती है। जो प्रकृति को अपनी मां समझता है कि यही तो मेरा पालन पोषण करने वाली है, आत्मा तक तो बहुत बाद में पहुंचेगा कि आत्मा मेरी मां। अभी तो प्रकृति को ही मां समझे और वो भी किसी और प्रकृति को नहीं, इस स्थूल प्रकृति को ही मां समझे जो मां की तरह अपना प्यार देती है। वो विकृति नहीं देती है। किसी भी प्रकार का विकार वो प्रकृति से यदि हम ग्रहण करते हैं तो वो यही समझना चाहिए कि वो हमारा ही किया हुआ प्रकृति हमें लौटा रही है। प्रकृति का हिसाब किताब बिल्कुल सामंजस्य में होता है। बैलेंस शीट बराबर होती है उसकी। जो लेगा प्रकृति से वो देगा और जो देगा वो लेगा। और जो सिर्फ लेने के चक्कर में रह जाए, जिसको कहा जाता है कि प्रकृति का दोहन कर रहा है, तो यदि उसका दोहन करने लग जाए तो फिर अपने आप ही हमको समझना चाहिए। और फिर हम दोष देते हैं प्रकृति को कि ये प्रकृति की विकृति है जो अभी इस समय, इस काल में, जिसको हम कोरोना काल कह रहे हैं, इसमें क्या काल का दोष है या कोरोना का दोष है? यह विकृति तो मानव की प्रकृति में है। उसने प्रकृति को पता नहीं किस किस प्रकारों से दोहन किया है। प्रकृति विकृति नहीं देती है। लोग कहते हैं प्रकृति का प्रकोप है। ये प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है। तुमने जो प्रकृति के साथ किया, प्रकृति तुम्हें सूद के साथ लौटा रही है, यानी इंटरेस्ट के साथ दिया होगा तुमने प्रकृति को। तो प्रकृति तो हिसाब पूरा रखती है, पूरा बैलेंस एकदम। इसलिए लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं तो कोई विकृति नहीं है प्रकृति में। वो तो देती है अपना प्यार और प्राणी मात्र का पालन पोषण करती है। फलती है यानी फल देती है, फूल देती है, फलती है, फूलती है यानी खुद विकसित होती है और हमें भी विकसित होने की प्रेरणा देती है। और अपना जितना कुछ है कुछ नहीं रखती अपने पास, सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपनी संतान के प्रति यानी मानव मात्र के प्रति। किंतु प्राणी कितना कृतज्ञ है। कृतज्ञ है मतलब
जो उपकार को उपकार ही नहीं मानता कि प्रकृति कितना उपकार करती है या नहीं मानता, वो तो बल्कि दोष देता है प्रकृति को। अरे मैं तो आनंद उठाना चाहता हूं, मैं तो प्रेम और भाव में रहना चाहता हूं, यह प्रकृति ही बाधक है, यह प्रकृति मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है। यह अक्सर सुना जाता है, लोग समझते नहीं है प्रकृति को और प्रकृति के साथ तालमेल और सामंजस्य बैठा नहीं पाते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि प्रकृति बाधक है। वो अपने आप को देखते नहीं है कि प्रकृति बाधक नहीं है, बाधक है उसका मन और तन। तन बाधक इसलिए क्योंकि प्रकृति के अनुसार जो कुछ भी हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है तन के लिए, वो यदि हम करते जाएं तो फिर तन स्वस्थ रहेगा। मन के लिए इस प्रकार कि जो कुछ भी मन में विचार उठते हैं वो सूक्ष्म प्रकृति का अंग हो जाते हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि यह जो मन है यही स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के बीच का दरवाजा है। यानी यह मन ही जो है वो तन और उसके आगे का जो कुछ भी होगा भीतर उसके बीच में समझना है। यदि मन ही गेट बंद कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा अपना, तो जो कुछ भी प्रकृति हमें सिखाना चाहती है, यहां तक कि स्थूल प्रकृति, वो भी हम सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। स्थूल प्रकृति सिखाती है किस तरह से समय पाकर के ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, उसका लाभ तो उठा लो, उठाते हो, किंतु क्या उसको सूक्ष्म में प्रेरणा ली, उस स्थूल प्रकृति से सूक्ष्म प्रकृति में प्रेरणा ली कि मुझे अपना हृदय भी परिवर्तित करना है। स्थूल की प्रकृति जो संचालित है उस पुरुष के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, क्या मेरी सूक्ष्म प्रकृति भी उस पुरुष के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा संचालित है? तो फिर क्यों नहीं मैं हृदय परिवर्तन का इच्छुक होता? बाहर परिवर्तन हो रहा है मौसम में, किंतु हम भीतर के मौसम को बदलना नहीं चाहते। वही पहले वाली बात गुरुदेव की कि ये जीर्ण शीर्ण जो विचार है हमारे, बस यही सर्वनाश करने पर तुले हैं प्राणी मात्र का। जो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है, उन जीर्ण शीर्ण विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है, समझ पाता है। नहीं तो वही पुरानी डफली, वही पुराना राग। यह भी एक मुहावरा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है, वही राग अलापते रहो, वही बातें करते रहो। और उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या करते हैं, या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं। इनको आप क्या कहेंगे? ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और या कि धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? दुनिया बुरी। तो क्या दुनिया बुरी है? भाई जिसकी जैसी भावना है वैसा ही उसके लिए भाव है। तो यदि भावना हमारी बुरी है, चोर को सब लोग चोर नजर आते हैं क्योंकि वो खुद चोरी करता है, वो खुद टैक्स की चोरी करता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सभी तरह के। तो उसको भी लगता है दूसरे लोग भी ऐसे ही चोर हैं, इसलिए वो दुनिया को भी बुरा ही समझता है। अन्यथा
क्या दुनिया बुरी है? हम जैसे हैं वैसी ही हमको दुनिया दिखाई देगी। शरीर पाप का भंडार, ये सब बातें सुनी जाती, इसलिए गुरुदेव उसको मेंशन करते हैं। क्या पाप का भंडार है शरीर? ठीक है, सिर्फ शरीर के भाव में रहोगे, सिर्फ देह बोध में रहोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर वो क्या रहा है मेरे साथ। किंतु थोड़ी सी भी भीतर की जागृति आएगी तब समझ में आएगा कि ये पाप और पुण्य तो सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं है। फिर ये भी कहते हैं नारी नरक की खान, यानी दूर भागो इससे। और इसीलिए बड़ा चलन हो गया था, लोग भगोड़े हो गए, पलायनवादी हो गए, घर छोड़ छोड़ के। एक समय था, बस किसी ने ऐसा उपदेश दिया और अनेकों अनेक इस तरह अखाड़े बने हुए हैं। धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों ने कितने ही अखाड़े बना रखे हैं, जो जितने भी नारी को नरक की खान कहते हैं और वहां से भाग भाग के आ गए और अभी भी वही उपदेश दे रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कामिनी कांचन मनुष्य के पतन का कारण, ये भी कहने वाले हैं। और ये तो एक बहुत प्रसिद्ध, जिनका नाम हमने बहुत बार सुना है, गुरुदेव के मुख से ही सुना है, और उनको भी गुरुदेव यहां पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस वो कहा करते थे, कामिनी कांचन का त्याग करो, यही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। और इसके ऊपर तो गुरुदेव ने वाणी भी लिख दी कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का, कांचन का त्याग करूं या किंचन बनूं। क्या कहूं, बातें ही बातें हैं। तो लोग बातें बनाते हैं। यदि कामना का त्याग कर लिया तो कामिनी है कहां? होते हुए भी नहीं है, तो भीतर की ओर तो ध्यान देता ही नहीं प्राणी। भीतर कामना वासना से भरा हुआ है, वो तो ढूंढता रहता है कामिनी। तो फिर इसीलिए कहता है दूर भागो, इससे दूर भागो, इसका त्याग करो, यही पतन का कारण है। कांचन, इसका त्याग करो। कह रहे हैं कैसी नादानी है ये, कितनी बेवकूफी भरी बातें ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई, कहां से पैदा हुए तुम? इस नारी से ही तो। और उसी नारी जाति को तुम बुरा भला कह रहे हो, उसी को कोस रहे हो। और देखो ये बेचारी नारी, ये नर को यानी अपने पति को परमेश्वर मानती है, और तुम कहते हो यही पतन का कारण है। तुमको कितना महत्व देती है ये, पति को परमेश्वर का स्थान दे रखा है, पूजनीय बना रखा है, और तुम उसे दुत्कार रहे हो। क्या सोच है? सोचना आवश्यक है। खैर, उस वक्त जब गुरुदेव ने लिखा तब ये बहुत ही ज्यादा था। आजकल फिर भी थोड़ा कम हुआ है इस तरह का सोचने का तरीका। यह सोचने का तरीका भी कम हुआ है, क्योंकि अब नारी जो है अपने नर को यानी पति को परमेश्वर नहीं मानती, वो उसको जीवन साथी मानती है कि तुम साथ साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, उस वक्त माना जाता था काफी हद तक। और यहां तक भी देखा गया कि पत्नियां जो हैं पतियों के तलवे चाटती, लिटरली मतलब वास्तविक रूप में ये अवस्था समाज में थी। और वैसी नारी का तिरस्कार कर रहा है कोई और उसको कह रहा है कि ये पतन का कारण है। क्या विचारधारा है, क्या सोच है?
दूसरी ओर कांचन तो मुद्रा है। कांचन क्या है? सोना, एक मुद्रा, यानी रुपया पैसा का रूप है ये। और यदि नहीं हो किसी के पास तो क्या होगा? कह रहे हैं मुख की मुद्रा ही बिगड़ जाती है, स्वाभाविक है, उदासी छा जाती है, अभाव में जीने लगता है प्राणी। धन का अभाव सबसे पहले नजर आता है और बहुत कठिन है इस धन के अभाव से अपने आप को बचा के रखना। इसलिए कह रहे हैं कि क्यों इस कांचन को कोस रहे हो, क्यों कामिनी को कोस रहे हो तुम? अरे भाई ये उपदेश दे रहे हो अगर तुम, तो किसके लिए दे रहे हो? अजीब ढंग है तुम्हारा, धोखा देने का ढंग, ताकि और लोग जो गृहस्थी में रहते हैं वो दौड़ भाग के तुम्हारे पास आए, घर बार छोड़ के तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारे अखाड़े में शामिल हों। इसीलिए तुम भ्रम फैला रहे हो, लोगों को धोखा देने का यह तरीका है तुम्हारा। क्यों नहीं कहते भाई सबको कि आनंद लो, छोड़ो इन निरर्थक बातों को? कहते नहीं हो, किंतु गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम तो आनंद लेना है, और इन सब निरर्थक बातों में मत उलझो जिनको तुम धर्म के नाम पर महत्व देते आए हो, और आज भी तुम इसी को धर्म समझ बैठे हो। आगे कह रहे हैं आनंद लेने का अर्थ यह नहीं है कि कामिनी और कांचन में आनंद लो, ये तो सुख के साधन हैं, आनंद के नहीं। आनंद भाव अभाव से परे है। विश्वास दो, तुम्हें आनंद मिलेगा। कौन सा विश्वास? वह विश्वास कि तुम जीव नहीं शिव हो, तुम दुख भोगने के लिए नहीं आए, आनंद लेने के लिए और देने के लिए आए हो। शुष्क जीवन और शुष्क वृक्ष सफल नहीं होता। जो कुछ हो रहा है आनंद के लिए हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं समझता? भला बुरा कहने से दुनिया का कब सुधार हुआ? बह जा सुधा की धारा में, तेरे लिए आनंद ही आनंद है। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि बार बार आनंद की बातें हो रही है और तुम अभी तक भ्रम में हो कि सुख को ही आनंद कहा जाता है, क्योंकि तुम तो कामिनी और कांचन में अभी तक सुख लेते आए हो और उसी को आनंद मान बैठे हो। कामिनी कांचन में आनंद नहीं है, अंश हो सकता है थोड़ा सा, और वो सुख का रूप है, और ये सब तो सुख के साधन है, दिए हैं परमात्मा ने। सुख सुख है, आनंद नहीं है। आनंद आनंद है, किंतु वो आनंद का एक छोटा सा अंश सुख में भी है। वहां से यदि तुम आनंद को पकड़ पाओ तो शुरुआत हो सकती है आनंद की अनुभूति की। किंतु जो वास्तविक आनंद, जो पूर्णानंद, वो जो आनंद है वो तो भाव अभाव से परे है। यानी वहां पर अभाव तो है ही नहीं, भाव की भी पहुंच नहीं है वहां। यानी जब तक भाव से परे नहीं जाओगे तब तक समाधि की अवस्था का अनुभव नहीं होगा, और जब तक समाधि की अवस्था का अनुभव नहीं होता तब तक पूर्णानंद या आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती है। तो यही समझा रहे हैं यहां, जिस आनंद की बातें मैं कर रहा हूं वो आनंद तो भाव अभाव से ही परे है।
तो तुम्हें कौन सा विश्वास देना है और तुम्हें कौन सा आनंद लेना है? तो विश्वास तो यह देना है कि तुम जीव नहीं हो, तुम शिव हो। क्या इतना बोलने मात्र से विश्वास हो जाता है? हमारे कार्य कल्याणकारी हो तब तो हमें पता लगे। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है मंगल करने से, यानी अपना मंगल करना सीखें। तुम जीव नहीं शिव हो। ठीक है, शिव कल्याणकारी है, किसके ऊपर कल्याण करता है? वो तो जीव मात्र पे कल्याण करता है, किंतु कब करता है? जब वो पूर्ण शिवत्व को पहुंच जाता है, उपलब्ध हो जाता है। उसके पहले तो उसकी यात्रा जीव से शिव की होती है। वहां वो अपना ही कल्याण करने की भावना रखे तो समझ में आए कि शिव भाव होता क्या है। जीव भाव सब जानते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन का मंगल करने लगेंगे, यानी कि मांगलिक अवसर तो जीवन में बहुत कम आते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्सव है, त्योहार है, एक मांगलिक अवसर है। किंतु जब हम अपना मंगल करना सीखते हैं तो वही उत्सव का उल्लास, वही त्योहारों की धूमधाम, वो प्रसन्नता अपने भीतर बनी रहती है। वो होता है अपना मंगल करना। तब जाके आता है कल्याण करना, तब खुद का कल्याण होने लगता है। यानी वहां से शुरू हुआ मंगल से, फिर कल्याण में आया, और कल्याण में आते आते जैसे ही एक ऐसा भाव भीतर आने लगा जो गुरुदेव यहां कह रहे हैं, तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। शिव भाव अब तो जगा। ये भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं। शिव भाव अब तो जगा तू, बार बार कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि मैं तो हूं ही मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, आनंद देने वाला। हम बोलते तो है प्रार्थना में, समझ नहीं पाते हैं। क्या बोलते हैं? मंगलमय कल्याणमय आनंदमय गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या है? मंगल करते हैं। सबसे पहले हम उनके मंगल भाव को समझें, फिर कल्याण करते हैं, यानी उनके शिव भाव को समझें, जीवन में उतारें। तब आनंद की अनुभूति होती है। तब पता लगता है कि आनंदमय गुरुदेव, कि गुरुदेव हमें वो विश्वास मांग रहे हैं जो हमें जीव भाव से शिव भाव की ओर ले जाता है, और हमारा कल्याण इसी में है, यदि हम पूरी तरह से आत्मानंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो। और ये मान के चलो कि तुम दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, आनंद लेने के लिए आए हो और आनंद देने के लिए आए हो। तो पहले लेना तो सीखो। लेना कोई बाहर से नहीं है, भीतर से है। जितना जितना गुरुदेव की वाणी पर, उसके भाव पर हमारा इतना ज्यादा, क्या कहें उसको, रुझान, या जैसे हमारे लिए बस उसके अलावा कुछ जीवन है ही नहीं, वही हमारा जीवन है, उसे ही हमें जीवन में उतारना है, वही जीवन हमें जीना है। तब तो मालूम पड़ेगा ना कि तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव जगाने के लिए मिला है। जितनी वाणी है गुरुदेव की, एक एक वाणी हमें हमारे जीवत्व भाव से, यानी जड़ भाव से चेतन की ओर ले जाती है, यानी शिवत्व की ओर ले जाती है। वही हमारा जीवन है। तो वो आनंद लेते हैं हम उनकी वाणी का, एक एक वाणी का, उसमें छिपे हुए भाव का, उसको अनुभव करते हैं। तो आनंद लेना जब आएगा, जीवन का आनंद, तभी तो उस जीवन से किसी को आनंद की
अनुभूति होगी, अपने आप ही आनंद वितरित होगा। तो देने के लिए आए हो। कोई अगर तुमसे आनंद की अनुभूति याचक बन के मांगे भी तो झिझको मत, क्योंकि ये तो एक ऐसा धन है जो और बढ़ता है। बहुत से लोग गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में आनंद घन को आनंद धन भी लिख देते हैं। तो यह आनंद तो ऐसा धन है, यह आनंद घन, उसका धन तो ऐसा है कि दिन दिन बढ़त सवायो। जितना आनंद वितरित होता है उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है। वो होता है वास्तविक जीवन। नहीं तो कैसा जीवन जी रहा है प्राणी, रूखा सूखा, कोई रस नहीं, तो कभी भी सफल नहीं होता। जो वृक्ष रूखा सूखा है, जिसका सिंचन नहीं हो रहा है, वो तो गिर जाएगा। भले ही समय पाके गिरे और भले ही मौसम की मार आ जाए, जिसका सिंचन नहीं होता वो अपने आप ही अधोगति को प्राप्त हो जाता है। सिंचन करना है, वही हाल जीवन का है। सिंचन करना है, प्रेम और भाव से सींचते हैं, आनंद आता है जीवन का। अन्यथा शुष्क जीवन और शुष्क वृक्ष कभी सफल नहीं होता। ऐसे ही हाथ मलते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे और चले जाते हैं लोग। यदि जीवन को सफल बनाना है तो यह समझना है कि जो कुछ हो रहा है आनंद के लिए हो रहा है। यही समझना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमें इतनी समझ नहीं है, इतनी हमारी दृष्टि नहीं है कि करने वाला क्या कर रहा है। हमने तो एक चीज दी है बस उसको, और वह है विश्वास। और वो विश्वास दिया है किस बात पर? इस बात पर कि मैं जीव नहीं, मैं शिव हूं। मुझे जीव भाव से शिव भाव तक पहुंचना है, मुझे जीवन का आनंद उठाना है। बस इतना जीवन में भाव लेकर यदि चलता है प्राणी, तो फिर जो कुछ हो रहा है आनंद के लिए हो रहा है, अपने आप मस्त है, मगन है। जो उनका एक देव रूप है शिव का, जिसको हम महेश कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शिव, वो उनका देव रूप है, यानी देवता के रूप में है। किंतु यहां जिस शिव की बात हो रही है वो सृष्टिकर्ता, वो शिव की बात हो रही है। तो वो महेश जो है उसका रूप भी देख ले, जिस हाल में है, जैसे है, एकदम मस्त है, मगन है, आनंद उठा रहा है वो जीवन का। तो वो समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है आनंद के लिए हो रहा है। और यदि कुछ बोलोगे दुनिया को, कुछ उनको कोसोगे या क्रिटिसाइज करोगे, बुरा भला कहोगे, उससे क्या हाल होना है? न तो तुम्हारा उससे सुधार होना है और न उनका सुधार होना है। तुम तो आए हो इस धरा पर सुधा की धारा में बहने के लिए, यानी कि जो अमृत प्रेम और भाव के रूप में बह रहा है उसमें बहो और एक दिन उस प्रेम और भाव के सहारे आनंद तक पहुंच जाओ। यही जीवन का आनंद है। तब तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है। आगे कह रहे हैं, अमर कौन? जिसने मौत की परवाह न की। जिंदगी कुछ दिन की है, इसे आनंद से गुजार। क्यों चिंता करके स्वर्ण सदृश शरीर को कृश करता है? पाई हुई देह को
कुछ ऐसे कर्मों में लगा कि चिंता समीप न आ सके। अधिक तृष्णा, अधिक चिंता। अधिक किया हुआ भोजन अजीर्ण पैदा करता है और अधिक चिंता सुखा डालती है रक्त को, जिसके अभाव में शरीर रोगाक्रांत हो जीवन को भार स्वरूप बना देता है। शरीर को कष्ट दिया किसने? तेरी चिंता ने, तेरी तृष्णा ने। जब तन ही ठीक नहीं, फिर मन की निरर्थक कल्पना ने ही तन को जर्जरित किया। और इसमें यही समझा रहे हैं, बातें तो सुधा की हो रही हैं, बातें अमृत की हो रही हैं, तो वास्तव में अमर है कौन? अमर तो वही कहलाएगा ना जो मरने से नहीं डरता। उसको पता है मरेगा तो शरीर, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा। तो आत्मा क्या कभी मरती है? सुनी हुई बात अपनी जगह है, बीच का एक जीवन है। वो जीवन ऐसा है जहां पर आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हो जीवन से। तब पता लगता है कि अब जो जीवन है उसके बाद का, वही जीवन मुक्त है, वो भय मुक्त जीवन होता है। तो मौत की परवाह नहीं की, मतलब जो मरने से नहीं डरा, वही अमर है। कबीर ने कहा, जब लगी मरने से डरे, तब लगी जीवन नाही। यानी जब तक तुम मरने से डरते रहोगे, तब तक तुम्हें वो नवजीवन नहीं मिलेगा, वो नवजीवन जो तुम्हें अमरता की ओर ले जाता है। अरे भाई, जिंदगी तो कुछ दिन की है, आनंद से बिताओ उसको, आनंद से गुजारो। किंतु तुमने किया क्या? चिंता करके ये जो सोने सी काया थी, जो परमात्मा ने तुम्हें दी थी, मानव तन जब तेरा जन्म हुआ था, और चिंता कर कर के इस इतनी सुंदर सी काया को, स्वर्ण सदृश काया को कृश कर दिया, यानी सुखा दिया। जिसको क्या कहा जाए? यही कहेंगे जो कहा गुरुदेव ने कि शुष्क जीवन। यह चिंता जो है सुखा देती है, पूरी तरह जीवन को सुखा देती है। और जो देह है कुछ ऐसे कार्यों में लगी रहती है कि बार बार चिंता, बार बार चिंता। अरे भाई, पाई हुई देह को कुछ ऐसे कर्मों में लगाओ, यानी प्रभु का सुमिरन करने में, उसके प्रेम और भाव में जीने में लगाओ, ताकि चिंता समीप ना आ सके। और गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है कई जगह, प्रवचन में भी और वाणी भी है उनकी, कि भाई चिंता को दूर रखने का एकमात्र तरीका है चिंतन। तो चिंतन करना सीखना पड़ता है, चिंता करनी सीखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि यह तो एक संक्रामक रोग है, जो गुरुदेव ने दुख चैप्टर में समझाया हम लोगों को, कि ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो स्वयं चिंताग्रस्त हैं, तो हमें भी चिंता से भर देते हैं, दुख से भर देते हैं। किंतु चिंतन करना भी ऐसे लोगों के साथ बैठना होता है जो चिंतनशील हैं, जो चिंतन में विश्वास रखते हैं, जिनकी जीवन शैली में चिंतन समाया हुआ है। और चिंतन कौन करता है? चिंतन करता है चित्त। मनन कौन करता है? मन। ये सब बातें भी गुरुदेव ने समझाई। तो हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि मन में और चित्त में क्या अंतर है। तो फिर हम क्या समझेंगे? हम तो यही समझेंगे मन चिंता करता है। अरे मन चिंता करता है,
किंतु वो चिंता इतनी गहरा जाती है, गहरे में चली जाती है, तो वो चित्त तक पहुंच जाती है। तो चित्त चिंतन करेगा तो पहले वहां से चिंता दूर होगी और फिर मन से भी चिंता दूर होगी। तो कुछ ऐसे कर्मों में लगा इस देह को, ताकि चिंता तुम्हारे समीप ना आ सके। और सीधा साधा कारण क्या है? अधिक तृष्णा। थोड़ी बहुत तृष्णा होती है तो थोड़ी बहुत चिंता होती है। तो जितनी चिंता बढ़ती जाती है उसका कारण क्या है? कि उतनी ज्यादा तृष्णा है। तृष्णा यानी प्यास, भूख, और लाओ और लाओ। और इसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि भूख लगी है तुम्हें, जिस तरह भोजन जरूरत से ज्यादा खा लो तो क्या होगा? अस्वस्थ हो जाओगे, हजम नहीं हुआ, अजीर्ण का रोग हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। वैसे ही चिंता अधिक करोगे तो पूरा रक्त को सुखा डालेगी, गाढ़ा हो जाता है खून। इसीलिए कहते हैं जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है कि भाई ये चिंता ने ब्लड प्रेशर की बीमारी पकड़ा दी इसको। चिंतन भी उतना ही करना जो आपके तन को सुखाए, ना रक्त को न सुखाए। प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए चिंतन मनन करना, यह नहीं कि और उसकी भी तृष्णा नहीं लेनी है। यह तृष्णा जो है यही चिंता को लेके आती है। और जब रक्त सूख जाता है और शरीर जो है पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाता है, रोगाक्रांत कह रहे हैं, यानी यह जो रोग है वो एक आक्रांता की तरह आता है, एक टेररिस्ट की तरह आता है रोग। पता नहीं कब कहां से ये चिंता रोग को ले आती है, कैसे कैसे रोगों को ले आती है और जीवन भार स्वरूप हो जाता है। तो आखिर विचार करो भाई, किसने कष्ट दिया तुम्हारे शरीर को? तुम्हारी चिंता ने और तुम्हारी तृष्णा ने। ये सब बातें कोई नई नहीं है, गुरुदेव पहले भी बता चुके हैं। जो दुख का लेखा है उसमें भी बता चुके हैं, और उसके पहले तन और मन जो हमने किया लेख, उसमें भी बता चुके हैं कि जब तन ही ठीक नहीं तो फिर मन की क्या बात करोगे? अरे मन तो ऐसे ही निरर्थक कल्पनाओं में घूम रहा है। तो न तो तन और मन एक दूसरे को समझ रहे हैं और न ही दोनों का आपस में कोई मेलजोल है। तन वैसे ही रोगग्रस्त हो गया और मन ऐसे ही विचारों से जर्जर हो गया, तो क्या होगा? तन और मन दोनों ही बूढ़े हो रहे हैं, जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। ऐसा शुष्क जीवन है प्राणी का, और शुष्क वृक्ष और शुष्क जीवन कभी भी सफल नहीं होते हैं। इसी बात को और अच्छे ढंग से गुरुदेव ने इसमें समझाने का प्रयास किया है। बस यही पूरा करते हैं। हाँ बोलिए अजय, अजय बंसल। ये गिने चुने लोग ही हैं बस जो हाथ उठाते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। मैं तो कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, प्रोफेसर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्लास में अटेंडेंस यदि 60 बच्चों की भी होती है तो 60 में से मुश्किल से 6 बच्चे ही जो है वो हाथ उठाते हैं या सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को उनके माध्यम से उनका उत्तर मिल जाता है इसलिए। और कुछ झिझक भी होती है, यह बात भी है, कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा प्रेफर करेंगे कि हाँ भाई नए लोग आए, नए लोग जो हैं अपनी जिज्ञासा रखें, क्योंकि उनकी जिज्ञासा हो सकती है नए ढंग से आए। इन सबका तो मालूम है क्या प्रश्न करने का तरीका है और किस तरीके से इनको जवाब देना है, ये भी मालूम होता है। जिस तरह एक शिक्षक को पता होता है एक प्रोफेसर को, वैसे ही है ये, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हाँ जी, मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। जो रेगुलर आते हैं, अजय बंसल, अनीता तुलसियान, सुधा तुलसियान, तनुश्री शर्मा, ये सब कुछ गिने चुने नाम हैं जो रेगुलर हैंड रेज करते हैं। तो मुझे समस्या नहीं है। मैं चाहूंगा कि और लोग भी थोड़ा हिम्मत जुटाएं, थोड़ी झिझक छोड़ें। और बहुत शुरू में जब मैंने ये बात कही थी तो किसी ने प्रश्न किया था कि भैया ये झिझक कैसे दूर की जाए, ये झिझक होती क्यों है। तब उस वक्त जहां तक मुझे याद है मैंने यही कहा था कि उसका एकमात्र कारण है या तो आपका सामने वाले से उतना कोई परिचय नहीं है, तो परिचय तो बढ़ाने से ही बढ़ता है। और दूसरा कारण हो सकता है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप में विश्वास की कमी। बस इसका ध्यान रखें। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि बेझिझक होकर के अपनी बात सामने रखें। बोलिए जवाब। नमस्ते भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये बात पहले भी आई थी, एक बार फिर से समझना। पहले भी बात आई थी, एक बार फिर से समझना है कि कामना का त्याग करना है, कामिनी का नहीं। अकिंचन बनना है, कांचन का त्याग नहीं करना। ये है वाणी। क्या आवाज नहीं आ रही है? किंचन बनना है, अकिंचन वो वाणी जो है, हाँ वाणी जो है वो ये है, कामिनी का त्याग करूं या कामना का, कांचन का त्याग करूं या अकिंचन बनूं, क्या कहूं, बातें ही बातें। अच्छा। हाँ, उस वाणी में तो ऐसा कहा है। और आज दूसरे ढंग से समझाया है गुरुदेव ने कि नारी जो है, कामिनी यानी नारी, उसको आप बुरा कह रहे हो, वो यहां दूसरे ढंग से समझाया है। और कांचन को भी दूसरे ढंग से समझाया है। वो वाणी जो है उसमें अलग भाव है और आज जो कहा है उसमें थोड़ा अलग भाव है। तो आपको क्या समझना, आप ये बताइए। आज का जो है वो समझना था। हाँ, आज तो यही कह रहे हैं कि आज किस कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट मतलब आज जो पढ़ा गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह बात है जिसमें स्पष्ट रूप से गुरुदेव कहते हैं कि नारी नरक की खान बोलते हो और कामिनी का त्याग करो, कामिनी पतन का कारण है, ये कहते हो। भाई तुम समझ नहीं पाते हो कि जो नर उत्पन्न होता है वो नारी से ही उत्पन्न होता है। तो फिर अगर उसको तुम पाप की खान, नरक की खान बोलोगे तो कोई मतलब है क्या? उसको ब्लेम करने से क्या होना है तुम्हारा? और फिर यह नहीं देखते कि यह जो नारी है यह अपने पति को यानी नर को परमेश्वर मानती है, उसके बावजूद तुम कह रहे हो ये पतन का कारण है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना, ध्यान ये देना है, जो लोग कह रहे हैं वो गृह त्यागी
वो गृहस्थ में नहीं रहते। ये है मेन समस्या। समझ में आ गई बात? जहां तक कामिनी की बात है और कांचन की जो बात है, उसमें उसके लिए भी कह रहे हैं कि कांचन भी पतन का कारण है, यानी कांचन का त्याग करो तुम। तो कांचन क्या है? ये तो सोना है, इसका लिटरल मीनिंग सोना होता है कांचन का, यानी धन दौलत। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है रुपया पैसा। अगर उसको आप अगर त्याग कर दोगे तो कैसे जीवन यापन करोगे? बस बात इतनी सी है समझने की। अब जो लोग कहते हैं त्याग करो, वो खुद तो दूसरों के माध्यम से कितना चंदा इकट्ठा करते रहते हैं, नहीं तो चलेगा कैसे उनका आश्रम? लेकिन मुख से बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यही कह रहे हैं कि ये क्या उपदेश है या कि धोखा देने का ढंग है तुम्हारा, और या फिर भ्रम फैला रहे हो लोगों में। तुम खुद इन सब में लगे हुए हो। तुम्हारा शरीर कहां से निकला है? नारी से ही तो निकला है, और फिर ऐसी बातें कर रहे हो तुम। धोखा दे रहे हो लोगों को, भ्रम फैला रहे हो। ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हाँ भैया, प्रणाम। चलो, बोलने का कुछ तो लाभ हुआ है। कई नए लोग नजर आ रहे हैं। चलो फिर, विभा परवाल, हाँ, परिचय दीजिएगा अपना और अपना प्रश्न रखिएगा। हाँ, हरिओम भैया। मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, पहले परिचय दीजिए। पहले परिचय दीजिए अपना। पहले परिचय दीजिए, फिर प्रश्न। मैं मुंबई से सुशीला बाई की भतीजी। अच्छा, हाँ, पहचान गया। राजस्थान के ट्रिप में भी थी। अभी पहचान गया मैं। हाँ, पहचान गया। हाँ, बोलिए आप। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। क्या प्रश्न है, बोलिए। जैसे मुमुक्षा शब्द आया ना? हाँ जी, पहले आया था। हाँ, मुमुक्षु होता है। हाँ जी। और तितिक्षा शब्द आता है। और एक निर्वाण की अवस्था और वैराग्य, जैसे समाधि की अवस्था और इन चारों पांचों अवस्थाओं का अंतर समझना चाह रही थी। नहीं, ये तो खैर अभी जो बातें हो रही उससे अलग है थोड़ा, है ना। ये सब फुर्सत से करने की बातें हैं। अभी जो हम लोग इस वक्त रखते हैं ना, जो बातें, वो ये है जो आज हुआ है या जो अभी लेख चल रहा है ना, उसके संदर्भ में आपको कुछ समझना है तो ये कभी हम रखेंगे। आप अपना नोट करके रखिए प्रश्न, इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। भविष्य में कभी बात करेंगे, क्योंकि हाँ, समय लेगा ये। और अभी हाँ, हमारा जो इसमें जो हम लेख तक सीमित रखना चाहते हैं, अभी जो भी प्रश्न होते हैं। हाँ, समझ गई। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, उमा। हाँ, बोलिए, अनम्यूट करो। कर दी भैया जी? हाँ, किया इन्होंने। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, नमस्कार। कल आपने जैसे विचारों के बारे में बतलाया था भैया, कि जैसे कुछ विचार तो हवा के साथ उड़ जाते हैं, कुछ स्थायी रहते हैं। तो जैसे मन और विचार का गहरा संबंध है, ये जैसे आपने बताया कि भाई मन के साथ में विचार जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब विचारों की ओर सजगता से देखते हैं तो हमारे विचार जैसे उच्च अवस्था की ओर जाते हैं। जैसे हम कभी मौन अवस्था में होते हैं या कभी, तो वो विचार का क्या भाव के साथ में कुछ तालमेल है या स्थिति विशेष है, इसी के विषय में मैं पूछना चाह रही थी। देखो क्या है, उसको सीधी सी बात, आप उसको इस तरह समझो कि जितना जितना आप स्थूल से दूर होते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे, उतना ही आपके जो विचार हैं
वो सघन होते जाते हैं। सघन यानी कि उनमें घनीभूत होने लगते हैं, यानी गाढ़े होने लगते हैं, और भाव की अवस्था वही होती है। यानी भाव है क्या? भाव जो हमको कोई विचार अच्छा लगा और वो हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको ऊपर उठा रहा है, और हम उसमें मगन हो रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, हमारा धरातल अपने आप ही ऊपर की ओर जा रहा है, ये खुद को अनुभव होता है, तो वो भाव की स्थिति बनती है। यानी वो विचार जो है हमें भाव तक पहुंचाते हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, हरिओम। स्वाति। हरिओम भैया जी। भैया मैं दिल्ली से हूँ, कृष्णा जी की बहू। अच्छा अच्छा, हाँ पहचान गया। बोलिए भैया, मेरा प्रश्न है, जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि आनंद की अवस्था होती है, क्या आनंद की अवस्था वो अवस्था है जब हमें असीम प्रसन्नता होती है बिना कारण, या फिर वो दुख का मतलब जब बहुत दुख आता है तो उसका प्रभाव हमारे पे ना हो, क्या वह आनंद की अवस्था है? आनंद की अवस्था कब होती है हमें? देखो, आनंद तो हम उसका थोड़ा तभी पा पाएंगे। वो आनंद तो है, सब जगह है, अलग अलग अवस्थाओं में, सिर्फ उसकी शुद्धता का फर्क होता है, प्योरिटी का फर्क होता है, यानी कितनी प्योरिटी है उसके अंदर। आनंद जो है वो सुख में भी है, आनंद दुख में भी है। कुछ लोगों को दुख में आनंद आता है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में जो थोड़े से सिरफिरे होते हैं। वो क्या होते हैं? एक होते हैं पर पीड़क, यानी दूसरे को कष्ट देने में उनको अच्छा लगता है। एक होते स्व पीड़क, यानी खुद को कष्ट देने में अच्छा लगता है, यानी वो कष्ट देंगे शरीर को और उसी को साधना मानेंगे, और लेकिन उनको अच्छा लगता है। तो आनंद तो सब जगह है, सुख में तो है ही, जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें आनंद का अंश है। और उसका उदाहरण यही लिया गया कि जिस तरह मोह के अंदर भी प्रेम छिपा होता है, प्रेम का अंश होता है मोह के, है ना, प्रेम आंशिक होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा होता है। वैसे ही सुख में जो हमें अच्छा लगता है, या जो आप कह रहे हो प्रसन्नता, वो जो अच्छा लगता है वो आनंद का ही रूप है, किंतु वो बहुत आंशिक है, वो पूर्ण आनंद नहीं है। यहाँ जिस आनंद की बात हो रही है वो पूर्ण आनंद की बात हो रही है। यानी धीरे धीरे किस प्रकार से हम थोड़े थोड़े आनंद से उसको और विकसित करते जाएं, और हमारा आनंद डेवलप होता जाए और हम पूर्ण आनंद की ओर आगे बढ़े। ये है इस जो क्या बोले लेख का मेन कॉन्टेक्स्ट। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर गुरुदेव का। ठीक है, क्लियर होगी बातें? हाँ ठीक है। हरिओम। हाँ भाई, अब तो समय है नहीं, बाकी रोज रोज बात करते हैं। आप लोग तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए, जरा भी सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, पूरा करते हैं।